आपको ये वीडियो पूरे ध्यान से देखना होगा, तभी मेरी बात आप समझ पाएंगे, वरना आपके लिए ये वीडियो एक पहेली बन के रह जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि आप जैसा सोच सकते हो वैसे भी हासिल भी कर सकते हो, या फिर आप जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब कि आपका भविष्य आपकी सोच पर निर्भर है। लेकिन अभी इस बात को कुछ लोग मानने से इनकार कर देंगे कि सिर्फ हमारे सोचने से कैसे होगा, हमारे सोचने से कैसे हमारा भविष्य तय होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी सोच से कुछ हासिल नहीं होता, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी ये सोच बदलने वाली है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है, यानी कि सब कुछ पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ पॉसिबल है तो सभी लोगों को पैसा चाहिए होता है, तो सभी लोग अरबपति क्यों नहीं बन जाते। अगर सब कुछ पॉसिबल है तो इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो क्या फ़र्क है एक ऐसे इंसान में जिसकी ज़िंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, और ऐसे ही किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती है। ज़रा ध्यान से सुनिए। दुनिया के 90% लोगों का दिमाग इस तरीके से काम करता है कि अगर हमारे आसपास के किसी इंसान की ज़िंदगी हमसे बेहतर होगी तो हम उस ज़िंदगी की इच्छा करेंगे। यहाँ पर मैं अच्छी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, यानी कि बहुत अच्छी नहीं। अगर कोई बंदा पैदल चलकर जा रहा है तो वो एक बाइक की इच्छा करे उतनी ही, और फिर धीरे धीरे वो इच्छा सपने में बदल जाती है, और फिर वो सपना हकीकत में बदल लेते हैं और एक बाइक खरीद लेते हैं। हम सबके लिए एक बाइक खरीदना पॉसिबल है, लेकिन क्या मैं कहूँ कि आप बाइक की जगह BMW भी ले सकते हो, तो क्या आप मानोगे? बिल्कुल भी नहीं मानोगे। लेकिन वीडियो के अंत में ये बात आप मानने लगोगे। अगर हम कोई भी चीज़ लंबे समय से देखते आ रहे हैं या फिर सुनते आ रहे हैं, उस चीज़ को हम अपने दिमाग में सोचने लगते हैं, और फिर वो चीज़ सही हो या गलत हम उस पर एक्शन लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम स्कूल में थे तब हमें अपने परिवार वालों से सुनना पड़ता था कि अच्छे मार्क्स लाओ तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और अच्छी नौकरी मिलेगी, और हमारे फ्रेंड्स के परिवार वाले भी उसके लिए ऐसे ही एक्सपेक्टेशन रखते थे। इवन हमारे स्कूल में भी जो बच्चा टॉपर होता था उसे एवरेज बच्चे से ज़्यादा इज्जत मिलती थी। कोई भी टीचर पहली प्रायोरिटी होशियार बच्चों को ही देते थे, और एक एवरेज बच्चा उस तरह की इज्जत की एक्सपेक्टेशन अपने स्कूल और परिवार वालों से रखते थे। इसीलिए सभी बच्चे बिना कुछ सोचे समझे इसके लिए मेहनत करने लगते थे, और अगर हम उन टॉपर बच्चों के जितना अच्छा नहीं कर पाते थे तो हमारे दिमाग में नेगेटिव इंप्रेशन पड़ती थी जो हम नहीं जानते थे, और हम सोचते थे कि टॉप करना हमारे बस की बात नहीं है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा, आप उसे ज़रा ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे हैं कि एक चींटी भागना चाहती है, तो कोई बंदा उस पेन से उसके आसपास सर्कल बना देता है, और फिर वो चींटी उस सर्कल में से बाहर नहीं निकल सकती। चींटी को लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी दीवार बन गई है, यहाँ से मैं बाहर नहीं निकल सकती। और फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर कोई रास्ता हो, लेकिन वहाँ पर भी सर्कल दिखाई देता है, और वो चींटी उस सर्कल में से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए वो सर्कल में बीच में ही घूमने लगती है। आप जानते ही हैं कि वास्तव में ऐसी कोई दीवार है ही नहीं। वो चींटी सर्कल में से आसानी से बाहर आ सकती है, लेकिन उनकी ऐसी सोच कि यहाँ पर बहुत बड़ी दीवार है, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल सकती। मैं आपको पूछता हूँ कि क्या आपकी हालत भी उस चींटी की तरह तो नहीं है? क्या आपको भी उस पेन के सर्कल की तरह कोई दीवार बीच में आ रही है? ज़रा दिमाग लगाकर सोचिए, ये दीवार कोई भी हो सकती है। आपका डर हो सकता है, आपकी आलस हो सकती है, या फिर आपके दोस्त भी हो सकते हैं, और आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी हो सकता है। अगर ऐसी कोई दीवार है तो आपको उस दीवार को तोड़ने की ज़रूरत है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ज़रा कड़वी है मगर सच है, इसलिए मुझे आपको बताना ज़रूरी है। इंडिया और चाइना की आबादी में 6 या 7 करोड़ लोगों का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी उनके एक युआन की कीमत हमारे 10 रुपये होते हैं, यानी कि हमारे 10 रुपये के बराबर उनका एक युआन होता है। साफ शब्दों में इसे कहूँ तो हमारी करेंसी से चाइना की करेंसी 10 गुना स्ट्रॉन्ग है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी सोच है, ये कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि चाइना और इंडिया की करेंसी से हमारी सोच से क्या लेना देना? लेना देना है। हमारे देश में बचपन से ही बच्चों के दिमाग में एक ही बात डाल दी जाती है
कि अच्छी पढ़ाई करो और सरकारी नौकरी पाओ। उस सरकारी नौकरी जैसे माइंडसेट की वजह से वो बच्चा अपने पहले से ही सरकारी नौकरी के पीछे भागने लगता है और फिर उसका दिमाग बस इसी में ही सीमित हो जाता है। उस बच्चे के अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, वो अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर सकता और वो ही लाइफ जीने लगता है जो एक आम इंसान जीता है, जैसे कि पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी लो, फिर शादी, बच्चे और पेंशन और जिंदगी खत्म। चाइना की बात करें तो वहाँ पर एक आदमी कुछ ना कुछ घर बैठे नया कर रहा है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहा है। आपने देखा होगा कि चीन इलेक्ट्रॉनिक्स कितना अपने देश से एक्सपोर्ट करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल की ब्रांड चाइना में ही है। मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक हमारी सोच की वजह से हम आगे भी बढ़ सकते हैं और हमारी सोच की वजह से हम नीचे भी गिर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, तो सभी लोग अरबपति क्यों नहीं बन सकते? इसका कारण है उन लोगों का माइंडसेट और उनकी बड़ी सोच। वो लोग बहुत ही बड़ा सोचते हैं और हमारी सोच छोटी सी हो गई है, हमारी सोच सीमित रह गई है। मैंने शुरुआत में कहा था कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे सपने होते हैं और जैसे हमारे सपने होते हैं वैसे ही हमारा एक्शन प्लान होता है। इसके लिए इस दुनिया में पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन हमारी सोच बहुत ही छोटी हो गई है। हम एक BMW भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी सोच एक बाइक लेने पर ही ख़त्म हो जाती है। इस बात को ज़रा दिमाग लगाकर सोचिएगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको ज़रा से भी वैल्यू मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।